हसनपुरवा गांव में और ब्लॉक हुसैनगंज के हसनपुरवा गांव में और पूर्वी हरियाणा में एक फ्री और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगी है और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिलेगी। स्वागत है सर, अपना परिचय। डॉक्टर मुकुल सिंह, अमित वेलफेयर ट्रस्ट अध्यक्ष। आज अमित वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर तले एक विशाल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हर प्रकार के स्वास्थ्य की सुविधाएं अलग अलग जितने हमारे विधा हैं स्वास्थ्य के सभी विभाग के जो इस ज़िले के और ज़िले के अन्यत्र प्रमुख चिकित्सक हैं उन सब के साथ एक टीम और योजनाबद्ध तरीके से सुदूर ग्रामीण इलाका में और एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। और अमित वेलफेयर ट्रस्ट पूर्व से ही आप कोविड के समय देखें, उसके पूर्व कई स्तर से अमित वेलफेयर ट्रस्ट का कार्य चलता है, ये सर्वविदित है, सभी लोग देख रहे हैं। आज के डेट में जो ये कार्य हम लोग संपादित किए हैं, अमित जी हैं, संस्थापक सचिव साहब हमारे चाचा जी हैं, बड़े भैया के कॉलेज के सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधु लग कर यहाँ जो पूरी एक व्यवस्था बनाए हैं, यह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और सभी विभाग, जनरल फिजिशियन हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, डेंटिस्ट हैं, आयुर्वेद से हैं, होम्योपैथ से हैं, फिजियोथेरेपी वाले हैं, ब्लड बैंक की तरफ से वो लोग ब्लड डोनेशन का भी कैंप किया गया है। डॉक्टर्स फॉर यू टीबी विभाग के लिए बहुत बड़ी एक संस्था एनजीओ काम करती है, ये की पूरी टीम सदर अस्पताल से आके काम कर रही है। कई ऐसे जांच इस संस्था के द्वारा आज कराए जा रहे हैं। सुदूर ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं हमेशा कि जांच के अभाव में मरीज को पता नहीं चलता है और उन्हें वो डायबिटिक हो जाते हैं, उन्हें बीपी की बीमारी रहती है, उन्हें टीबी रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाता है, जिस कारण और अब यहाँ हम लोग स्क्रीनिंग जब करते हैं तो उन बीमारियों की पता चलती है। तो ये हम समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य और ये शिविर का सफलता होगा कि हम अगर इस 100 लोग से 10 आदमी को भी अगर हम उसमें से स्क्रीनिंग कर पाएँ कि इनके ये बीमारी है तो कम से कम वो अपना इलाज शुरू कर दें, हम 5 जीवन बचाएंगे। ये इस संस्था का और इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। और जो सुविधाएं मिलती हैं मेडिकल की और दवाई मिलती हैं तो ये एक दिन के लिए मिलते हैं, फिर एक दिन में तो सही हो नहीं पाता है, 10 दिन 15 दिन बाद फिर उनको देना पड़ेगा उसका शुल्क, या फिर उसके लिए भी कोई सुविधा है कि संस्था के द्वारा ये पहले से तय कर दिया गया है कि जो भी चिकित्सक आएंगे आज उनके ही प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ और मेडिसिन लिखी जा रही हैं, तो उस प्रिस्क्रिप्शन पे उस क्लिनिक और उस संस्था में जाएंगे तो 1 महीना उनके क्लिनिक में फ्री में देखा जाएगा। आज जो हम लोग दवा दे रहे हैं तत्कालिक दे रहे हैं और आगे अगर कंटिन्यू करना होगा तो 1 महीने के अंदर जिस विभाग के डॉक्टर से वो दिखाए हैं उनका जहाँ क्लिनिक है एड्रेस के साथ उस प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके फिर वो इलाज करा सकते हैं। और यहाँ पे जिनको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत है तो उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर ब्लड डोनेशन लिया जा रहा है? बिल्कुल, ब्लड डोनेशन का तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ब्लड डोनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ब्लड लेने वाले की तो कोई आवश्यकता है नहीं, अभी तो हॉस्पिटल का चीज़ है। लेकिन ये रक्तदान हमारे समाज में कहा जाता है कि महादान है और ये वैसे ही वैश्विक स्तर पर हमेशा ब्लड की कमी है। बाकी देशों में अब धीरे धीरे ब्लड बैंक में है कि 1 यूनिट हम देंगे तो 1 यूनिट हमें लेना है, लेकिन आज हमारे देश में अभी भी स्थिति है, इतनी ब्लड की कमी है कि हम 1 यूनिट लेते हैं तभी किसी को 1 यूनिट ब्लड हम दे पाते हैं। तो ये एक जन जागरूकता और का भी ज़रूरत है कि ब्लड डोनेशन करने से हमें हमारे शरीर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये एक कोष है, इसको सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। और युवाओं को खासकर कैसे हम जागरूक करेंगे कि वो ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कि बहुत से लोग डरते हैं कि ब्लड डोनेशन करेंगे तो वीक हो जाएंगे या फिर ऐसी कोई समस्या है, तो उनको कैसे जागरूक किया जाए? बिल्कुल नहीं, युवा ही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और 15 वर्ष 17 वर्ष के बाद सभी लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। अपना बीपी शुगर की जांच करा लें, ऐसी कोई समस्या नहीं है तो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। जो ये मन में एक डर और एक विषय ये बना हुआ है, ये अज्ञानता के कारण डर है, इसके पीछे पूरा थ्योरी है।
अगर बच्चों को बताया जाए, समझाया जाए, तो वो हमारे लिए सबसे सही है। ब्लड डोनेशन करना हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यू के लिए, ऊतक के लिए सबसे अच्छा है कि नया जनरेशन ग्रोथ होता है। बिल्कुल, तो इसलिए ब्लड डोनेशन करना। और अगर से कोई ब्लड डोनेट कर देता है तो फिर वो कितने समय बाद, कितने महीने बाद फिर दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं? नियमतः 6 महीने पूर्व से चलते आ रहा है, लेकिन 90 दिन के बाद फिर हम ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। गरीब व असहाय रोगियों के लिए मोतियाबिंद की निःशुल्क ऑपरेशन। यहाँ पे बहुत से जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, उनको आँख का प्रॉब्लम ये रेगुलर रहता है कि उनको आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे मोतियाबिंद के लिए फ्री ऑपरेशन की यहाँ पे सुविधा की गई है। और जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं कि 1 महीने तक जिस डॉक्टर से आप प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, वहाँ पे आपको 1 महीने तक फ्री दवा मिलेगी। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है। यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा का काम हो रहा है। मेडिकल टीम, पूर्वी हरियाणा अनुराधा डायग्नोस्टिक सेंटर विथ वेलफेयर ट्रस्ट। टीम खड़ा कर दिया तो बहुत बड़े बड़े एनजीओ धन लगा के आगे। एक डॉक्टर आ चुके हैं, इनसे पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। क्या कर माइक पकड़ लो। क्या परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रबिउद्दीन, स्किन स्पेशलिस्ट। हम लोग यहाँ कैंप में आए हुए हैं। ये अजीत बाबू के माध्यम से कैंप हो रहा है। इस तरह का कैंप ये लोग आयोजन किए हैं। इस तरह का कैंप का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे गांव के लोगों को सहूलियत होगी और वो लोग आसानी से अपना इलाज यहाँ पे करा सकते हैं। जो ट्रीटमेंट है आसानी से यहाँ हो जाएगी। धन्यवाद सर। और फिर एक और सवाल है कि रिमोट एरिया में या फिर शहर से दूर जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ के लोगों को सुविधा इमरजेंसी में मिल जाए या फिर ऐसे बीमारियों की सुविधा मिले जो मोस्टली वो उसी बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजार देते हैं। शहर में लोग जैसे हो गई स्किन के से रिलेटेड बहुत सी बीमारियाँ हैं, जिसके साथ साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं परेशानियों में, तो उनको कैसे हम टैकल करेंगे कि वहाँ तक वो इलाज पहुँचे? उन लोगों को, ये लोग जो समाज सेवी यहाँ के गांव के लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से जो हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट है यहाँ करके फिर हम लोग अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं और उनको जो सहूलियत होती है उसको देते हैं हम लोग। थैंक यू। और कुछ और पूछिए जो पूछना है जी। फिर एक दिन में ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है नहीं, तो एक दिन निःशुल्क देने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जो है 15 दिन 20 दिन तक के लिए पर्ची पे फ्री देखेंगे। जो हम लोगों से मुमकिन होगा, जो बहुत गरीब हैं उनके लिए हम लोग दवा जो फ्री में वहाँ पे कुछ जो सैंपल का होगा देंगे, और बाकी जैसा होगा आगे उस तरह से करते रहेंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद। जी पहले हम यहाँ के जो छात्र आए हैं मेडिकल के, उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि ग्राउंड पे काम करना और एक बुक्स की स्टडी करना, कितना डिफरेंस है और क्या क्या अनुभव करने को मिला है यहाँ पे? हम लोग को सबसे पहले ये हम लोग को फील बहुत अच्छा हो रहा है कि हम लोग नर्सिंग क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में हम लोग को सेवा करने का मौका मिल रहा है, और इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है। पढ़ाई के स्टडी के साथ साथ अगर हम लोग को सेवा करने का मिल रहा है तो इस मौके से हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग उस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम कहा रहता है कि नर्सिंग का काम लेडीज़ करती हैं ज़्यादातर, बट यहाँ पे भी मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है। तो आपको कैसे यहाँ पे आना हुआ और लड़कों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी नर्सिंग में एडमिशन लें? जैसे इसमें होता है कि एनएम में लड़की सिर्फ होती है, लेकिन जीएनएम में लड़के भी होते हैं, लड़के भी लड़की दोनों हो सकती हैं। तो इसमें नर्सिंग क्षेत्र में जो समाज में सेवा करना चाहता है वो अपना क्षेत्र में इस क्षेत्र में आ सकता है, इसलिए जिसको भी मतलब चॉइस होगा वो आ सकता है, और इसीलिए हम लोग लड़के भी इसमें हैं। हम लोग जीएनएम से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसमें क्षेत्र में हैं। और इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है और क्या क्या सीखने को मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिला है। नर्सिंग क्षेत्र में हम लोग को लड़का लड़की सभी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आपका कौन सा ईयर है और कितना और सीखना है
और कहाँ कहाँ पे आपका एम क्या है आगे क्लास? यहाँ पे अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है, आगे भी वो और कुछ पढ़ना है, सीखना है। कितने साल का कोर्स है अभी? 3 ईयर का। 3 ईयर का। और फर्स्ट ईयर में ही आपको ग्राउंड रियलिटी देखने को मिल रही है और नर्सिंग का काम करने को मिल रहा है, तो आगे की स्टडी के लिए ये कितना सहायक होगा कि आप आगे की स्टडी की स्ट्रेटजी कैसे चेंज होगी? अच्छे से। नेक्स्ट जी, आप कुछ ग्राउंड आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे? हमको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा इस ग्राउंड पे, और मतलब हमको लग रहा है कि और पढ़ना है और आगे मतलब पढ़कर और अच्छा इसके आगे और भी पढ़ाई करना है नर्सिंग फील्ड। ओके, हम भी दुआ करते हैं कि आप लोग और अच्छे से पढ़ें और नागरिक की सेवा भावना से पढ़ें। थैंक यू। चाचा तो एक पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हैं जो आँख के मरीज है और यहाँ पे फ्री चिकित्सा का लाभ उठाने के लिए आए हैं। तो चाचा, क्या हुआ था आपको? ये आँख में दिखाई कम देता है, ये वाला रात्रि में नहीं लगता है दिखाई हमको। मोतियाबिंद में रात में ही दिखाई नहीं देता है ना? तो इसका इलाज कहाँ क्या बताए हैं? बताया कि मस्ती चौक मोड़ पर, वो बोले कि हमको जो कोई बनाने का नहीं खाता है, आप कहते हैं नहीं बनेगा, ये मोतियाबिंद हो गया इसमें, तो वहाँ बना लीजिए, हम फुला की फेंकुलस लगवा लेंगे। तो जाना है कि मतलब वहाँ पे बन जाएगा ना? चलो गोपाल, ठीक है, आप जाइए और फ्री सेवा का फ़ायदा उठाइए। और यहाँ पे एक और साथी है, इनसे भी बात करते हैं। सर जी, क्या हुआ था? दिखाइएगा पुर्जिया, क्या प्रॉब्लम था आँख में? आँख से धुंधलापन लग रहा है, धुंधलापन दिखाई पड़ रहा है, धुंधला दिखाई देता है। तो उसका इलाज क्या बताए हैं? अभी इलाज तो ऑपरेशन करवाने को कह रहे हैं। ऑपरेशन करवाने के लिए तो छपरा हॉस्पिटल है, कौन सा अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है छपरा में, तो वहाँ पे जाके फ्री में इलाज होगा। वहाँ पे फ्री में ही ना है? फ्री में है, तो वहाँ पे जाके इसका लाभ उठाइएगा या फिर यहीं पे रहिएगा? आइए, इनके जो सुपुत्र हैं उनसे बात करते हैं कि ये लेकर जाएंगे या फिर क्या सुविधा उठाएंगे। तो कैसे जाइएगा और क्या लगता है आपको कि आपकी मम्मी जी का जो आँख का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा या नहीं फ्री में? बनाने पर पता चलेगा होगा तो नहीं। और भी यहाँ पे सुविधाएं लिए जा रही हैं और भी डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो जहाँ पे भी चिकित्सा शिविर लगे आप जाके उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बड़ी सुविधा मिलती है और यहाँ पे विशाल कैंप लगा हुआ है। तो फ्री चिकित्सा शिविर का जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, वो चश्मा लिए हैं और उनका एक अनुभव कैसा रहा है ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर का। आँख से थोड़ा दिखाई, छोटा अक्षर दिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए आकर हम यहाँ पर दिखाएं और केवल चश्मा से ही अच्छा मतलब दिख रहा है। तो ये निःशुल्क ऑपरेशन भी यहाँ पे हो रहा है और चश्मा भी मिला है, तो इसका कितना फ़ायदा हुआ आपको? अगर से ये दूसरे जगह पे लेते प्राइवेट में तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है? पैसा तो लगता है, आप कितना देना पड़ता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ फ्री पर हुआ है, केवल चश्मा का 400 लगा है और इस तरह दिखाने में तो पैसा लगेगा यहाँ पर। थैंक यू।